स्वागत है आपका। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सदियों पुरानी कहानी है। उत्तर भारत के एक शांत और सुंदर नगर चांदपुर में सूरज प्रसाद नामक एक बुजुर्ग साहूकार रहता था। उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चली थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी तेज और उसकी आवाज में वही पुराना विश्वास और सच्चाई की गर्मी थी। सूरज प्रसाद का व्यवसाय वर्षों से चला आ रहा था। वह कर्ज पर धन देता था, ब्याज के साथ। लेकिन उसकी एक खास बात थी जिसने उसे साधारण साहूकारों से बिल्कुल अलग बना दिया था। वह वक्त से पहले कभी तकाजा नहीं करता था और न ही किसी से कभी रूखे या अपमानजनक तरीके से पेश आता। उसका कार्यालय उसकी हवेली के सामने बना एक बड़ा कमरा था, जहां एक मजबूत लकड़ी की गद्दी पर वह बैठता था। उसके पास दो मुंशी होते, एक लेखा जोखा रखने के लिए और दूसरा दस्तावेज संभालने के लिए। सामने की दीवारों पर रामचरितमानस, गीता और तुलसीदास के दोहे लिखे होते। उसकी हर सुबह पूजा पाठ से शुरू होती और फिर एक चाय के प्याले के साथ लेन देन का काम। चांदपुर, जो कभी राजाओं की राजधानी हुआ करता था, अब एक मध्यम आकार का व्यापारिक नगर बन चुका था। यहाँ के लोग उसे सूरज बाबू कहते थे। व्यापारियों, किसानों, दस्तकारों, सभी को उसकी जरूरत पड़ती। वह बिना ज्यादा पूछताछ किए नाम, पता और पैसे लौटाने की मियाद पूछता और फिर विश्वास के साथ कर्ज दे देता। और यही बात उसे दूसरों से अलग बनाती थी। चांदपुर के बाहर के गांवों में भी उसकी ख्याति फैल चुकी थी। दूर के इलाकों से लोग कहते, अगर सूरज बाबू के पास जाओ तो शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। अगर तुम सच्चे दिल से बोलोगे तो वे जरूर मदद करेंगे। लेकिन जैसे हर उजाले के पीछे कहीं न कहीं एक छाया होती है, सूरज प्रसाद की यह ख्याति दो चोरों के कानों तक भी पहुंची, जो ईमान और सच्चाई के नाम से कोसों दूर थे। जैसलमेर से आए दो ठग, छोटू और मंटू, पेशे से घुमंतू थे। कोई स्थायी ठिकाना नहीं, कोई सही पेशा नहीं। एक जगह कुछ दिन ठगते, फिर दूसरी जगह भाग जाते। इनके लिए ईमानदारी एक मजाक थी और दूसरों का भरोसा एक हथियार। छोटू उम्र में बड़ा और चालाक, लंबा और पतला, सिर पर सफेद रूमाल और आंखों में हमेशा कोई चाल चलने की चमक। मंटू थोड़ा मोटा, गहरे रंग का, हमेशा छोटू की हाँ में हाँ मिलाने वाला। उनकी जिंदगी का मूल मंत्र था, जहां से जितना ऐंठ सको ऐंठ लो। एक दिन वे एक कच्चे रास्ते से गुजर रहे थे, जब उन्हें एक राहगीर से चांदपुर और वहां के साहूकार सूरज प्रसाद के बारे में पता चला। राहगीर ने कहा, वो आदमी तो भगवान का अवतार है। बिना ज्यादा सवाल जवाब के कर्ज देता है, भरोसे पर। कोई दस्तावेज नहीं, कोई गिरवी नहीं। बस बोल दो कि कब लौटाओगे। छोटू वहीं ठहर गया, जैसे किसी खजाने का रास्ता उसे मिल गया हो। ओ मंटू, तूने सुना? क्या गुरु? एक बूढ़ा मूर्ख साहूकार बिना गिरवी के, बिना ज्यादा पूछे पैसा दे देता है। ऐसे आदमी को अगर हम ना ठग पाएं तो हमारा नाम बेकार है। गुरु, तू जो कहे मैं तैयार हूं। चलो चांदपुर की ओर। छोटू और मंटू ने एक बैलगाड़ी किराए पर ली। गर्मी का मौसम था, लेकिन दोनों के चेहरों पर शिकन नहीं थी। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, लोभ। रास्ते भर वे अपनी योजना पर बात करते रहे। गुरु, क्या बोलेंगे साहूकार से? बस इतना कहेंगे, हमारे गांव में अकाल पड़ा है, बैल नहीं है, बीज नहीं है, खेती करनी है, 2,000 रुपये चाहिए। और मियाद? यही तो मजेदार बात है मंटू। मियाद पूछेगा तो कहेंगे अगले जन्म में चुकाएंगे। और अगर वो फिर भी दे दे तो मान लेना वो सच्चा मूर्ख है। मंटू हंस पड़ा। गुरु, इस बार तो बड़ा मजा आएगा। इतना पैसा और न गिरवी न टेंशन। फिर एक नया गांव, एक नया ठग, वही पुराना खेल। चांदपुर पहुंचते ही वे सीधे सूरज प्रसाद की हवेली पहुंचे। एक नौकर उन्हें अंदर ले गया। सूरज प्रसाद अपनी गद्दी पर बैठे थे। सामने लकड़ी की मेज पर कई रजिस्टर खुले थे। कुछ लोग पैसे लौटा रहे थे, कुछ ले रहे थे। जब बाकी लोग चले गए तो सूरज प्रसाद ने उन दोनों की ओर देखा। राम राम भाइयों, कहिए कैसे आना हुआ? छोटू ने रुलाई भरी आवाज में कहा, सेठ जी, हम परदेसी हैं। खेती बाड़ी करने की इच्छा थी, लेकिन बीज नहीं है, बैल नहीं है। मदद चाहिए। कितने चाहिए? 2,000 रुपये से काम चल जाएगा। कब लौटाओगे?
मंटू ने मौका देखकर मुस्कुराकर कहा, सठ जी, इंसान का क्या भरोसा, इस जन्म में नहीं लौट आए तो अगले जन्म में जरूर चुकाएंगे। सूरज प्रसाद थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, अगले जन्म की तारीख लिख लो मुंशी जी, इन्हें 2,000 रुपए दे दो। चांदपुर से 2,000 रुपए लेकर छोटे मोटे सामान के साथ छोटू और मंटू खुशी खुशी एक बैलगाड़ी किराए पर लेकर किसी और गांव की ओर निकल पड़े। जेब में नकदी हो और दिल में छल तो उन्हें कौन रोक सकता था। सूरज ढलने लगा था। रास्ते में एक गांव पड़ा, रामगढ़। वहां हर तरफ सन्नाटा और शांति थी। बैलगाड़ी हाँकते हाँकते दोनों थक चुके थे। मंटू ने कहा, गुरु, अब ठिकाना ढूंढें, पैर अकड़ गए हैं। छोटू ने चारों ओर नजर दौड़ाई और एक मिट्टी का कच्चा मगर बड़ा घर देखा। वह बोला, चल, उसी का दरवाजा खटखटाते हैं, गांव वाले हैं, शायद दया आ जाए। वे उस घर के दरवाजे पर पहुंचे और धीरे से दस्तक दी। थोड़ी देर में अंदर से एक वृद्ध व्यक्ति बाहर निकला। माथे पर तिलक, सफेद धोती और झुकी हुई कमर, मगर चेहरे पर सच्चाई की झलक थी। कौन हो बेटा? वृद्ध ने पूछा। बाबा, परदेसी हैं, रात काटने को आसरा चाहिए। छोटू ने नम्रता से कहा, आ जाओ बेटा, दालान में चटाई बिछा देता हूं। भूख लगी है तो थोड़े बहुत फल और रोटी बची है। नहीं बाबा, खाना खा चुके हैं, बस चटाई मिल जाए तो बहुत है। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए 2 चटाइयां और एक पुरानी चादर दे दी। छोटू और मंटू दालान में लेट गए। आसमान में तारे थे और मन में राहत। रात के किसी पहर अचानक छोटू की नींद खुल गई। कोई धीमी सी आवाज सुनाई दी, मनकू, ओ मनकू, उठ, आवाजें आ रही है ना? क्या हुआ गुरु? सोने दे, तू हमेशा ऐसा ही करता है। नहीं रे, सुन, कोई बोल रहा है। इंसानी आवाज है, मगर इंसान दिखता नहीं। वे उठकर बैठ गए। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन कुछ दूरी पर बंधे 2 बैल थे, जिनकी ओर किसी ने अब तक ध्यान नहीं दिया था। और फिर वही आवाज आई, साफ, धीमी, मगर इंसानी भाषा में। पहला बैल, मित्र, हमारी साथ बिताई ये आखिरी रात है। दूसरा बैल, हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूं। छोटू और मंटू की सांसें थम गईं। वे चुपचाप बैलों की बातें सुनने लगे, बिल्कुल स्तब्ध। पहला बैल, पिछले जन्म में मैंने इस किसान से 200 रुपए उधार लिए थे, चुका नहीं सका, इसलिए इस जन्म में बैल बनकर उसके खेतों में जुटता रहा। कल सुबह मर जाऊंगा, कर्ज चुक चुका है। दूसरा बैल, मित्र, तू तो भाग्यशाली है, मैंने भी रुपये 700 उधार लिए थे 2 लोगों से। एक तो यही किसान है, दूसरा एक क्रूर आदमी, रघु। कल वो मुझे डंडे मारते हुए लेने आएगा और तब तक मैं उसके हल में जुटा रहूंगा जब तक कर्ज पूरा नहीं होता। छोटू और मंटू अब थर-थर कांप रहे थे। गुरु, ये बैल इंसानों की तरह, और वह भी हमारे जैसे कर्जदार। हाँ मंटू, और हम अगले जन्म में अगर गधे बन गए तो? नहीं नहीं, मैं तो अब कर्ज लेकर नहीं भागूंगा, मैं कल ही सेठ का पैसा वापस कर दूंगा। छोटू ने कहा, सिर्फ पैसा लौटाना काफी नहीं, हमें पूरी तरह बदलना होगा। कर्ज का मतलब केवल रुपया नहीं, वो एक कर्म है। वो दोनों रात भर करवटें बदलते रहे और हर बार उनकी आंखों के सामने वही बैल, जिन्हें अगले दिन की सजा का एहसास था। सुबह जब आंखें खुलीं तो देखा, किसान विलाप कर रहा था। बैलों में से एक सचमुच मर चुका था, वही जिसने रात में कहा था, कल मैं मर जाऊंगा। अब मंटू की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरु, अब एक पल की भी देरी नहीं, हमें सेठ को पैसा लौटाना है, अभी, इसी वक्त। छोटू ने बैलगाड़ी की व्यवस्था की और दोनों सीधे चांदपुर की ओर रवाना हो गए, सीधे सूरज प्रसाद के सामने। छोटू और मंटू जब चांदपुर लौटे तब सूरज काफी व्यस्त थे। उनके गद्दी के सामने फिर वही भीड़, वही खाता बही, वही लेन देन। लेकिन इस बार कुछ अलग था। छोटू और मंटू सीधे भीड़ को चीरते हुए अंदर घुसे और चिल्लाने लगे, सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके आनी हैं, ये लीजिए आपकी रकम, ब्याज समेत। पूरा हॉल सन्न हो गया। सूरज प्रसाद ने चौंकते हुए देखा, अरे, तुम दोनों, तुम तो अगले जन्म में लौटाने की बात कर रहे थे। छोटू ने रोते हुए 51-91 मुंशी के सामने रख दिए। सेठ जी, हमें अपने कर्मों का एहसास हो गया है, ये लीजिए आपका पैसा। हम नहीं चाहते कि अगले जन्म में हम गधे बने। मुंशी ने कहा, सेठ जी, ये वही दोनों हैं,
लेकिन खाता में रकम लौटाने की मियाद अगले जन्म की लिखी है। सूरज हंस पड़े। भाई, मैं अपने असूलों पर चलता हूं। जब वादा अगले जन्म का किया है तो रकम भी उसी समय लूंगा। छोटू ने गिड़गिड़ा कर कहा, सेठ जी, हम बदल चुके हैं। हमें इस जीवन में ही माफ कर दीजिए। लेकिन सूरज ने कहा, कर्ज केवल रुपए का नहीं होता, वो भरोसे का भी होता है। अगर तुम सचमुच बदलना चाहते हो तो समाज के लिए कुछ करो। मेरा पैसा तुम्हारा हो गया, अब उसका उपयोग किसी अच्छे काम में करो। छोटू और मंटू ने बहुत कोशिश की, पर सेठ पैसे लेने को राजी नहीं हुए। थके हारे दोनों नगर से बाहर निकल पड़े। जंगल में रात हो चली थी। दूर कहीं आग जलती दिखी। पास पहुंचे तो देखा, एक साधु ध्यान में लीन बैठे हैं। उनके चेहरे पर तेज आंखें बंद और पास में अलाव। छोटू ने धीरे से पूछा, महाराज, क्या हम यहां रात काट सकते हैं? साधु ने आंखें खोली। बेटा, इस धरती पर सबका स्थान है, अलाव सबके लिए है, बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद साधु बोले, तुम दोनों के चेहरे पर बेचैनी है, लगता है जैसे आत्मा के किसी बोझ से दबे हुए हो। छोटू ने सारा किस्सा बता दिया। सूरज सेठ, बैलों की बात, रामगढ़ का किसान और सेठ का पैसा न लेने की जिद। साधु बोले, बेटा, अच्छा किया तुमने कि वापस लौटे। पश्चाताप करने वाला व्यक्ति कभी पाप में नहीं डूबता। लेकिन अगर तुम सच में सेठ का कर्ज उतारना चाहते हो तो एक काम करो। क्या महाराज? छोटू और मंटू साधु के बताए रास्ते पर चल पड़े। कुछ ही समय में वे एक छोटे प्यारे से गांव में पहुंचे। नाम था शिवपुर। लेकिन गांव की हालत देखकर दोनों ठगों के दिल कांप उठे। खेत सूखे पड़े थे, बच्चे नंगे पांव घूम रहे थे और औरतें मटकों के साथ 5-5 कोस दूर जाकर पानी लाती थीं। गांव का एक बुजुर्ग मिला, जो गांव का मुखिया था। उसने बताया, बेटा, पानी की ऐसी किल्लत है कि लोग साल भर में एक बार ही नहाते हैं। यहाँ कोई नदी नहीं, कोई तालाब नहीं। कभी कुआं खोदने की कोशिश की थी, लेकिन पानी तक पहुंचे ही नहीं। पैसे भी खत्म हो गए और उम्मीद भी। मंटू ने छोटू की ओर देखा। गुरु, अब मुझे समझ आ गया कि हमें क्या करना है। छोटू ने सिर हिलाया। साधु महाराज गलत नहीं थे। यही है वो जगह जहां से हम खुद को फिर से शुरू कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर गांव वालों को इकट्ठा किया और बोले, हमें सेठ सूरज प्रसाद से कर्ज मिला था। हमने ठगने के लिए लिया था, लेकिन अब हम उस पाप से मुक्ति चाहते हैं। इसीलिए हमने तय किया है कि उस पूरे पैसे से यहां एक कुआं खोदेंगे। गांव वाले पहले तो चकित रह गए। फिर किसी ने पूछा, लेकिन क्या तुम जानते हो कुआं खोदना कितना मुश्किल है? और पानी मिलेगा भी या नहीं, इसका कोई भरोसा? छोटू ने आत्मविश्वास से कहा, हम नहीं जानते मिलेगा या नहीं, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। जब एक साधु हमें रास्ता दिखा सकता है तो हम खुद पर भरोसा क्यों न करें? अगले ही दिन दोनों ठगों ने फावड़ा, कुदाल, रस्सी और बल्टी खरीद ली। उन्होंने खुद खुदाई करनी शुरू की। 1-2 दिन गांव वाले तमाशा देखते रहे। फिर धीरे धीरे कुछ नौजवान भी मदद को आगे आ गए। हर दिन 5 से 6 फीट खुदाई होती। धूप में तपते हुए वे दोनों अब वही चेहरे थे जो कभी दूसरों को ठगते थे। जब छोटू और मंटू ने गांव वालों को बताया कि कुआं सेठ सूरज प्रसाद की रकम से बना है और उसकी अनुमति के बिना पानी नहीं भर सकते, तो पूरे गांव में खलबली मच गई। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सभी एक स्वर में बोले, हम तुरंत सेठ जी के पास जाएंगे। अगर वही हमारे उद्धारक हैं तो उन्हें धन्यवाद कहेंगे और पानी लेने की अनुमति भी मांगेंगे। अगले ही दिन सुबह गांव से लगभग 20 लोग चांदपुर के लिए रवाना हुए। साथ में एक टोकरा फल, कुछ गुड़ और दूध, जो उनके पास श्रद्धा स्वरूप था। जब सूरज प्रसाद के द्वार पर इतनी भीड़ पहुंची तो उनके नौकर और मुंशी हैरान रह गए। सूरज प्रसाद बाहर आए और विनम्रता से बोले, भाइयों, आप लोग कौन हैं और मेरे पास किस काम से आए हैं? गांव के मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, हम शिवपुर गांव से आए हैं। वहां जो कुआं खोदा गया है वह आपकी रकम से बना है। हमें पानी की बहुत जरूरत है, कृपया अनुमति दीजिए। सूरज जी पहले तो समझ नहीं पाए। फिर उन्होंने पूछा, कौन सा कुआं? मैंने तो कोई कुआं नहीं बनवाया। तब मुखिया ने बताया कि आपके 2 कर्जदार, छोटू और मंटू, ने यह सब किया। पूरा गांव साक्षी है कि वे आपके पैसों से समाज सेवा कर रहे हैं और जब तक आपकी अनुमति नहीं मिलेगी वे कुएं से पानी नहीं भरने देंगे।
सूरज प्रसाद एक क्षण चुप हो गए। उन्होंने अपने मुंशी से कहा, मुंशी जी, चलिए गांव चलकर देखते हैं कि उन दोनों ने क्या किया है। ये वही ठग हैं जिनसे हम उम्मीद छोड़ चुके थे। अब देखना चाहिए कि क्या वाकई उन्होंने आत्मा का बदलाव किया है। और फिर सूरज प्रसाद गांव की ओर रवाना हुए। जब सूरज जी गांव पहुंचे तो वहां उत्सव जैसा माहौल था। गांव वालों ने ढोलकें बजाईं, बच्चे फूल लुटा रहे थे। छोटू और मंटू भी हाथ जोड़कर खड़े थे। सूरज जी कुएं के पास पहुंचे और देखा, पक्का कुआं, साफ पानी, चबूतरा और एक पत्थर पर लिखा था, सेठ सूरज प्रसाद की प्रेरणा से निर्मित शिवपुर कुआं। सूरज जी की आंखें नम हो गईं। भाइयों, मैं गर्व से कह सकता हूं कि तुम दोनों ने मेरा कर्ज ब्याज समेत लौटा दिया है, ना सिर्फ पैसों में बल्कि मानवता में भी। सूरज जी ने पूरे गांव के सामने घोषणा की, आज से यह कुआं पूरी तरह गांव का है और छोटू और मंटू, अब से ये दोनों मेरे पुत्र समान हैं। कोई इन्हें ठग कहे तो मेरा अपमान समझा जाएगा। गांव वाले जयकारे लगाने लगे, जय हो सेठ सूरज प्रसाद की, जय हो बदलते इंसान की, जय हो मेहनत और